हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए हम देखते हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम का जो है री एग्ज़ाम का हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। सेट नंबर आज होगा जो वॉल्यूम 3 का है। वॉल्यूम 3 सेट नंबर जो होगा आज होगा 13। यहाँ सेट नंबर होगा 13। चलिए आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं पर डे। चलिए जो 7 तारीख का एग्जाम हुआ उसका हम पेपर एनालिसिस हम किए हैं। लग रहा है कि सबका स्टूडेंट का सेट अलग लगा रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सेट अलग अलग है। किसी में मैथ का क्वेश्चन 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे बता रहा है। मगर इसमें हम पूछे हैं तो देखे हैं कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज से था, जो डेली क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उस चैप्टर से, और समांतर श्रेणी से भी था, घात करनी से था, जो प्रोबेबिलिटी से था हम पूछने पर। और यही चैप्टर सब यही जो है क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें सेट में, जो प्रैक्टिस सेट में है उसी बेस्ड रहता है, उसी कंसेप्ट आधारित। कि आसान भी पूछा था, दिया हुआ था कि कह रहा था कि टीएन पद निकालने के लिए बोल रहा था, अंतिम पद। तो इससे तो हम लोग हार्डली कर चुके हैं। चलिए देखते हैं सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट 15 क्वेश्चन बिना देरी किए। देखिए इसमें कह रहा है कि 76 से, देखिए इसमें 100 तक का मान क्या है, तो 76 से कह रहा है। तो इसमें देखिए बनाने का दो विधि है। एक तो आप 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100 तक आप निकाल लेंगे, और उसके बाद 75 तक घटा देंगे। 100 तक का क्या होता है, लगातार, यहाँ देखिए एक फार्मूला, लगातार n प्राकृतिक संख्या का योग, संख्याओं का योग बराबर होता है, योग बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखिए तो n कितना है, 100 है, तो यहाँ लिख देंगे 100 गुना n है, देखिए n 100 तो n प्लस 1 तो 101 हो जाएगा। 100 प्लस 1 तो 101, 101, अब बटा क्या हो जाएगा 2, तो काट दीजिए, तो यहाँ 50 हो जाएगा। तब 101 गुना 50, 101 गुना क्या हो जाएगा 50। देखें तो 101 का 5 से गुना करिए तो 105 500, एक मैंने 10 5 1 0 तो 10 50, 105 500 होगा ना, 500 इधर कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो इतना हो गया कितना 50 50। हम क्या करेंगे 75 तक इसी तरह निकाल लेंगे। 75 तक कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 से लेकर के 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट 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 75, यहाँ 75 तक तो कितना हो जाएगा योग 75 गुना 76 बटा 100, नहीं 100 सॉरी बटा 2 होता है, बटा 2 से कट जाएगा। 2 3 6 1 2 8 16, तो 75 गुना 38, 75 गुना 38 को गुना करिए, यह हो जाएगा 28 50, 28 50। इसको क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे, वही ना करेंगे, 50 50 में से 28 50 घटा देंगे, 50 50 50 50 में से 28 50 घटा देंगे। देखिए 0 0, 10 में से 8 गया तो 2, ये 4 में से 2 गया 2, 2200। आंसर हो जाएगा कितना 2200। देखिए कहाँ है, 3 नंबर आंसर आ गया 2200। एक और विधि है, ये आसान विधि, हम एक और विधि बताते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर लगातार आपको 76 से शुरू है, अगर कितना है 76 जोड़ 77 डॉट 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 100 तक है, ठीक। यहाँ ए पहला पद क्या हो जाएगा 76, डी कितना हो जाएगा 1, एन कितना हो जाएगा टी एन हो जाएगा अंतिम पद 100। तो हमको यहाँ से एन एस एन निकल जाए, एन पद निकल जाएगा ना, एन कितना हो जाएगा, देखिए तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा टी एन हो जाएगा 100 बराबर ए हो जाएगा 76 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी 1। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 76 इधर आएगा, तो 176 प्लस 100 माइनस 76 तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 76, तो 76 4 80 या 20 24, 24 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 25। एन का मान हमको आ गया 25। तो योग क्या होता है, योग बराबर योग एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n/2 एन कितना है, एन है 25/2, अच्छा इंटू 76, ए है जगह प्रथम पद, एल होता है अंतिम पद, 76 प्लस 100। तो क्या हो जाएगा 25/2 गुना 76 प्लस 100 हो जाएगा 176, काट दीजिए, 2 8 16 1 2 8 16, 25 गुना 88, 25 गुना 88, देखिए 25 8 200, 200 का जीरो हाथ में कितना हो जाएगा 20, 25 8 200 20, 220 220 हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 25 8 200 20, तो क्या हो जाएगा 220। तो यहाँ 220 लिख दीजिए, तो कितना आ जाएगा 220 पे 1 0 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। ये तो 22 नंबर का है कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी उसी टंकी को अकेला 100 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए यहाँ जो भरेगा, भरने वाला समय प्लस लिखेंगे और खाली करने वाले को हम माइनस में लिखेंगे। देखिए भरने वाला है तो 1/60 जोड़ 1 बट्टा कितना हो जाएगा 75। देखिए सी का है अकेले उस टंकी को 100 मिनट में खाली करता है, माइनस 1 बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको एलसीएम ले लीजिए,
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना है 5 4 9 में से 3 गया तो 6/300 काट दीजिए, 6 5 30 50, मैंने कितना टंकी में तीनों टंकी अगर खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 मिनट में भर जाएगी, 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, आप रेशियो से भी बना सकते हैं एलसीएम लेकर के, 300 कम हो जाएगा 60 पर घटा दीजिए, वैसे भी आसान है, हम सब तरीका बताते हैं सब। चलिए अगला देखते हैं फटाफट। कह रहा है कि 100 प्रश्नों का माध्य 50 है। देखिए 100 प्रेक्षण का माध्य कितना है 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 100 में बदल दिया जाए, देखिए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए यहाँ एक ट्रिक है कि सिंपल आप बना सकते हैं। अब कैसे, देखिए पहले बेसिक बनाइए कि 100 प्रेक्षण का माध्य है कितना 50, तो 100 गुना तो हो जाएगा 50, माध्य है 50 तो संख्या इतना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 1 2 3। ठीक, अब इसमें क्या किए हैं 50 को जो है कह रहा है कि यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाए, तो क्या कर रहा है कि 50 जो है ना 50 को 150 कितना बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा। देखिए 50 पहले से है, उसको 50 वहाँ नहीं लिख करके 150 लिख रहा है, तो ये तो 50 हट जाएगा, 100 बच जाएगा, इसमें 100 ऐड हो जाएगा ना, इसमें क्या आ गया 100 ऐड हो गया, तो कितना आ गया 5000 है तो 5100 हो जाएगा, इतना हो गया 5100 होगा। तो अब प्रेक्षण कितना है 50 है, तो औसत कितना है भाग 50, औसत तो प्रेक्षण 100 है तो 2100 रहेगा ना, ये तो कितना 2 0 2 0 कट 2 0 2 0 कितना आ गया 51 आ गया आंसर। देखिए अब देखिए इस तरीक़ा से समझिए, अगर ये नहीं समझे तो ऐसे समझिए, देखिए दिमाग ये लगाइए कि कितना बढ़ गया इसमें देखिए तो 50 है यहाँ पे 50 है, इसको बदल दे रहे हैं कितना में 150 में, तो 150 माइनस 50 कितना बढ़ रहा है 100, कितना प्रेक्षण है तो 100 बटा टोटल परीक्षण आप मार दीजिए, तो वही वृद्धि या कमी होगा। पहले 50 है, यही वृद्धि और कमी कितना की वृद्धि 100 की, तो औसत में कितना वृद्धि होगा, तो औसत है टोटल 100 से भाग दीजिए 1 मत, तो औसत में कितना की वृद्धि हो जाएगा 1 में, पहले 50 था और क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा तो 51 हो गया। चलिए इस तरीका से भी आप सोच के बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 600 रुपया में एक घड़ी खरीदता है तथा इसका अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि 20% छूट देने के पश्चात भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक व्यापारी 600 रुपया में एक घड़ी खरीदता है, तथा इसका अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है, मैंने इसका मान लीजिए कि अंकित मूल्य x रुपया अंकित करता है। ठीक, उस पर ही क्या कर रहा है 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट देगा तो क्या होगा 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80/100 कर रहा है। तब क्या कर रहा है कि उसको 20% छूट देने के पश्चात भी उसे 10% का लाभ होता है। वो जो 10% का लाभ हुआ बेचेगा 600 पर, 600 में खरीदे किया था, तो इस पर 10% का लाभ होना, तो कितना में इसको बेचेगा विक्रय मूल्य आ जाएगा 110, 100 प्लस 110/100 यही होगा। तो अब काटिए, देखिए 2 0 गया, देखिए अब काटिए यहाँ से 2 0 तो कट गया है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए एक यहाँ 0 एक यहाँ 0 गया, ठीक, ऊपर कटेगा और 8 से कटेगा, हाँ 4 से 4 दूनी 8 ये 25, 2 से ये चल जाएगा कितना में 2 तिया, तो देखिए तो 11 तिया 33 गुना 25 x बराबर कितना होगा 25 तिया 75 गुना 11, तो कितना आ गया 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 7 77 और 5 77 78 79 80 81 82 कितना आ गया 82। तो 825 रुपया में ही कैसे घड़ी का अंकित मूल्य रुपया में क्या होगा, तो 825 रुपया हो जाएगा। ऐसे बनाइए। ठीक, चलिए हम देखते हैं कितना नंबर 24 नंबर, 24 के बाद देखेंगे हम 25 क्या कह रहा है कि 1 रुपया में 5 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होता है। 1 रुपया में 5 वस्तु के बेचने पर एक व्यक्ति को क्या हो रहा है कि 20% की हानि होती है। ठीक, तो कह रहा है यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तु बेचें तो लाभ प्रतिशत, देखिए यहाँ ये होगा कि 1 रुपया है, क्या 1 रुपया है, 1 रुपया में 5 वस्तु, इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया में 5 वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1/5, 1/5 पर कितना परसेंट का हानि, 1/5 पर 20% की हानि, 20% का हानि, इसका मतलब क्या होगा इसका 80%, 1/5 80% है। तो ये कह रहा है कि तो वह 1 रुपया में 3 वस्तु बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसीलिए 1/3 में है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/3 में क्या हो जाएगा, तो 80/1/5 गुना कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको हम एक पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे लिखेंगे, 80 बटा है तो भाग है क्या 80/1/5 का मतलब 1/5 क्या है भाग है, आप प्लस 1/3 ऐसे है। तो इसको चलिए आगे कैसे लिखेंगे, तो देखिए 80 इसको भाग में गुना करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 5/1 गुना 1/3, इसी तरह लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये काट के, तो 8 पंचे और 80 को 5 से 8 पंचे 40, 400 बटा क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा
4 3 1 3 1 3 3 9 3 3 9 पॉइंट क्या आ जाएगा 33। ठीक, तो देखिए तो 100 रुपया कोई भी चीज़ परसेंटेज लाभ यहाँ नहीं होता है 100 पे, तो 133.33 में से 100 घटा दीजिए तो यही ना प्रतिशत कितना होगा 33.33 हो गया। देखिए 33.33 4 नंबर आपको जो ऑप्शन होगा 4। चलिए आगे देखते हैं प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हो जाएगा 33.33 का, 33.33 का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 14 15 17 17 22 13 की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम बताए थे कि आरोही माने बढ़ते क्रम में सजा लीजिए उसको पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले सबसे छोटी देखिए, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी क्या है 13 है, सबसे छोटी क्या है 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे, कोमा 14 है तो 2 बार 14 है, 14 कोमा 14, उसके बाद 15 है एक बार, उसके बाद 16 है एक बार, 17 कितनी बार है 1 2 3 बार, तो 17 17 17 कोमा एक बार है क्या और कुछ है एक बार 22 आ गया। तो कितनी बार, कितना बार देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ 16 गलत हो गया है, 16 नहीं होगा, देखिए 17 कितना बार है, 1 मिनट फिर से लिखिए, यहाँ क्या है 13 है, देखिए 13, 14 2 बार, 14 ले लिए 2 बार, 15 एक बार, 15 एक बार, 15 के बाद 17, 17 कितनी बार है 2 बार, 17 कोमा 22, इसके बाद भी नहीं है, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 3 जोड़ा होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर आ गया, तो माध्यिका क्या हो जाएगा 15, माध्यिका हो गया यही बीच का, माध्यिका 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 के बाद 27 देखिए तो ये क्या कह रहा है कि 12,000 के मूलधन पर 10% के वार्षिक संयोजित से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यही आप बिहार पुलिस में चक्रवृद्धि ब्याज से एक था, इसीलिए क्वेश्चन देखिए आज भी रहा है। तो कितना आ जाएगा देखिए तो यहाँ 12,000 है, 1 2 3 गुना 2 वर्ष है ना, तो 2 बार कितना प्रतिशत 10% है, तो 110/100 का पावर क्या हो जाएगा 2। ये तो आ गया कितना, ये तो ए बराबर है फार्मूला, ए बराबर ये मिश्रधन निकलता है, तो यहाँ निकाल देंगे और उसमें से मूलधन घटा देंगे, तो निकाल लीजिए, मूलधन घटा देंगे तो यहाँ तक निकाल के भी घटा सकते हैं, नहीं तो ये CI हो जाएगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन घटा दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ काटिए, देखिए क्या है 1 2 3 गुना, देखिए इधर से इधर कटेगा 1 1 0, तो 11/10 गुना 11/10 2 बार, देखिए काट के बाद में लास्ट में 12 से घटा देंगे, 2 0 2 0 गया, 11 11 121, तो 120 गुना 1 2 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 11 12 12 का 12 का 2 हाथ में आ जाएगा 1, 12 दूना 24, 1 25 का 5, 25 का 5 हाथ में 2, 12 का 12 2 12 2 14 14 1 0 1 0 यहाँ आ जाएगा, अब माइनस देखिए घटा दीजिए यहाँ 12,000 यहाँ घटा दीजिए कितना 1 2 3, तो कितना आ जाएगा घटा करके, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन, ये हुआ मिश्रधन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन ये हुआ माइनस मूलधन, तो कितना आ जाएगा देखिए 12,000 घटाने पर 25 20 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्या कर रहा है, x बराबर दिया हुआ है, यहाँ हम ये देखिए पिछले बार भी आया था x बराबर 2 - √3, तो कह रहा है क्वेश्चन करें आंसर कि x³ माइनस x का पावर -3, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे x³ - 1/x³। ये देखिए पिछले बार हम प्रोसेस में हम बता दिए थे कि x का मान यहाँ है, तो 1/x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो प्रमेयकरण, तो 1/x प्रमेयकरण करके हम निकाले थे, फिर हम x और y को हम क्या किए थे जोड़े थे, x + y को हम माना गया था हमको, अब वहाँ से क्यों किए थे, तो हम आपको बताए थे यहाँ ट्रिक कि जब माइनस रहे, जब x - 1/x x + 1/x का मान हम पूछें तो क्या होगा 2 गुना बड़ा वैल्यू, यहाँ होगा छोटा वैल्यू होगा, छोटा मान छोटा होगा इसमें वो, ये होगा 2 गुना बड़ा वैल्यू। देखिए 2 गुना छोटा क्या है, ये तो रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यही होगा, माइनस में है तो माइनस में लगाएंगे, तो x - 1/x का मान क्या आ जाएगा, देखिए 2 गुना छोटा वैल्यू, छोटा इसमें क्या है √3 है, तो 2 गुना छोटा x - 1/x का मान हो जाएगा, x - 1/x का मान हो जाएगा 2 √3, छोटा है तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, x + 1/x का मान कितना होगा 2 रूट बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू तो क्या है, बड़ा वैल्यू है 4 ना, 2 का मतलब 4, इधर से निकालिए बाहर 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, x + 1/x का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इस तरह से हम बताए थे। तो चलिए इसी को हम यूज करेंगे, x - 1/x बराबर कितना आ गया मान -2 √3, माइनस कितना आ गया 2 √3। हमको फार्मूला निकालना क्या है x³ - 1/x³ का, तो डायरेक्ट फार्मूला बैठा देते हैं, a³
एक्स क्यू माइनस 1/x का क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू, तो एक्स माइनस 1/x का क्या हो जाएगा होल क्यू प्लस 3ab प्लस 3a कितना है x इंटू बी 1/x, 3ab इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 1/x। तो देखिए तो इसका मान कितना निकला है -2√3 का होल क्यू प्लस 3, ये तो x कट गया, इंटू हो जाएगा -2√3। देखिए तो कितना हो रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में 8 3, ये 3 जो √3 भी होगा 3 बार, तो √3 गुना, तो यहाँ से तो 3 आ जाएगा √3, तो 8 3 क्या हो जाएगा 24√3, तो यहाँ इसको हटा के गुना एक के बार हम लिख देते हैं 24√3, माइनस में प्लस यहाँ कितना आ जाएगा प्लस, देखिए माइनस गुना होगा 3 को इससे, तो 3 दूनी 6√3, प्लस और माइनस, तो हो जाएगा क्या यहाँ माइनस क्या आ जाएगा -6√3, कितना आ गया 6√3, तो टोटल कितना हो जाएगा 26, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30√3, कितना आ जाएगा -30√3। आंसर आ गया 30 क्या आ जाएगा 3। देखते हैं ऑप्शन में, माइनस में 30√3 ए नंबर ऑप्शन है, देखिए ए नंबर 30√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। हम ये तो डेली क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 29 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कौन बी और कौन सी समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। देखिए ये सेम सवाल पिछले सेट में जो है सेट नंबर 12 में आया हुआ था, तो कौन A 162 उसमें दिया हुआ था, अभी कौन 32 दिया हुआ है। जब हम त्रिभुज यहाँ लेते हैं 3, हम इसी तरह से त्रिभुज भी बनाए थे। देखिए यहाँ हम अगर बनाएंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, क्या कर रहा है B और C समद्विभाजक मिलता है, यहाँ पे मिला, ए है, ई बी है, ई सी है, ई बिंदु ओ पे मिला है। ये कोण ए दिया हुआ है कितना 132। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि कोण जब ए 132 दिया हुआ है, जब इस तरह से कोण ये समद्विभाजक होता है, तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 + a/2, कोण a/2। तो कितना आ जाएगा कोण बी ओ सी ए कोण कितना आ जाएगा, देखिए 90 प्लस ए कितना है 132/2, तो 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 90 + 66 क्या हो जाएगा 90 जोड़ 66 कितना आ जाएगा 6 9 6 15, कितना डिग्री 156 डिग्री आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में सेम आया था, तो हम बताए थे त्रिभुज ज्योमेट्री में ये नियम होता है, जब समद्विभाजक बी और सी ओ मिले, कोण ए दिया है, हमेशा ये कोण से ये कोण बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन मैथ का होगा। एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो होता है, अब हम बताते हैं एक चीज़, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह से फिगर, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, आप लोग को पता होगा इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है साइन और इसका जो संगत कौशिक होता है COSEC कौशिक, इसमें पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है टेन और कॉट, टेन एंड COT कॉट पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस एंड क्या होगा सेक क्या होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक, इसमें तो यहाँ देखिए इसका ज़रूरत अभी पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि 0 डिग्री से 90 तक क्या होगा ऑल पॉजिटिव, लिख लीजिए ऑल पॉजिटिव होता है। 90 से लेकर के और 180 तक साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, साइन COSEC कौशिक एंड साइन पॉजिटिव होगा। 180 से 270 टेन और कॉट आपको देख रहा है, यहाँ तक तो 180 आ जाएगा, 180 से यहाँ फिर 90 जुट जाएगा ना, 180 में 90, तो टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ से 270 से 360, 270 से 360 यहाँ तक क्या आ जाएगा 270 से 360 में कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए इसका हम यूज अभी जस्ट पड़ेगा, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। पहला में क्या है, पहला एरो में आप लोग याद रखें, पहला में ऑल पॉजिटिव, पहला में क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, दूसरा एरो में साइन और कॉसेक 180 तक साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, तीसरा में क्या हो जाएगा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और चौथा में कॉसेक। ठीक है, तो चलिए इसका हम अभी जस्ट यूज होगा। अब देखिए इसका क्या मान दिया हुआ है कि कॉस एक्स का मान -1/2 दिया हुआ है। कॉस एक्स का मान जो है -1/2 कितना का होता है, COS कॉस एक्स बराबर -1/2 बराबर क्या हो जाएगा कॉस कितना 240 डिग्री। ठीक, देखिए 240 डिग्री में यहाँ कॉस क्या हो जाएगा 240, 270 तक यहाँ टेन और कॉट, इस तो माइनस में आ जाएगा, इसका मान माइनस ऑलरेडी है। ठीक, इसका मान माइनस में है ना, कॉस माइनस,
ठीक, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 240, अब इसको हम 2 tan स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 tan 10 स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 240 डिग्री, तो यहाँ बैठा दीजिए 240 डिग्री प्लस 3 cosec कोसेक स्क्वायर एक्स 240 डिग्री। तो देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 240, तक इसको हम लिखेंगे 2, एक लाइन हम बढ़ाते हैं। देखिए 100 टेन थीटा में जो आएगा ना 180, टेन थीटा 180 और प्लस थीटा सेम होगा, सेम कंडीशन होगा, कोई भी लीजिए टेन थीटा, देखिए टेन थीटा तो 10 इंटू 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा 10 थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर TAN 10 स्क्वायर इंटू 180 प्लस, देखिए तो थीटा कितना जोड़े तब 60, तो क्या आ जाएगा 10 ही थीटा आएगा, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 180 प्लस कितना जोड़े तो यहाँ भी 60। तो ये दोनों का मान जो होगा ये कितना होगा, आप हम बताए हैं कि 180 या प्लस थीटा में वही सेम आ जाएगा, 10 ही थीटा आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ एक 2 10 स्क्वायर कितना 60 थीटा होगा 290 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 10 स्क्वायर 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा 10 ही स्क्वायर आएगा, तो 10 इस थीटा की जगह 60, ठीक, अब प्लस 3 cosec कोसेक स्क्वायर 60, ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो 2 गुना √3 का क्या हो जाएगा वर्ग, अब प्लस देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसको इसका अपोजिट हो जाएगा 3 गुना √3 बाय साइन का होता है √3/2, तो कोसेक का कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा 2/√3 का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर आ गया। चलिए इसको करिए तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा 2 6 √3 गुना √3 तो √9 और √9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 गुना 2 तो 6 जोड़, यहाँ देखिए तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ नीचे तो आ जाएगा 3, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया 6 4 10, आंसर देखिए तो है 10 है 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ खत्म हो गया, रीजनिंग देखते हैं। कह रहे देखिए तो पैसा है बैंक से संबंधित, तो शिक्षा कहाँ से होगा, शिक्षा कहाँ से संबंधित होगा। देखिए बैंक में पैसा जो है बैंक में मिलता है, पैसा कहाँ मिलता है, पैसा आपको कहाँ मिलेगा बैंक में, तो शिक्षा कहाँ मिलेगी स्कूल में, शिक्षा क्या मिलेगी शिक्षा स्कूल में विद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विषम को चुनिए, निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए, यहाँ क्या हो जाएगा 32 में। देखिए तो कॉफ़ी है, चाय है, जल है। एक मिनट आप इधर से भी सोच सकते हैं कि कॉफ़ी है, जैसे यहाँ रेड लेते हैं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी हम लोग पीते हैं, चाय हम पीते हैं, जल हम लोग पीते हैं, मगर कप है पीने अलग है, ये सब पीने वाला है, ये क्या है बिना पीने वाला है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर कारण निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करें। देखिए तो लुप्त अंक ज्ञात करेंगे तो क्या है, यहाँ हम लिखते हैं 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, ये बक्सा है, कोमा 27 है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या बढ़ रहा है 3, यहाँ से क्या बढ़ रहा है जोड़ 4 हो रहा है, जोड़ यहाँ से क्या हो रहा है 9 है, 4 9 4 13 1 14 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए तो क्या बढ़ेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ 3 बढ़ा है, जोड़ 3, जोड़ यहाँ फिर 4 हुआ, जोड़ 5 हुआ, तो जोड़ यहाँ क्या होगा, जोड़ यहाँ ऑलरेडी 6 होगा, तो 14 6 20, 20 6 यहाँ जुड़ा तो फिर जोड़ 7 होगा, 20 7 27, इसका मतलब क्या हो जाएगा 20 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 के बाद 34 नंबर में। देखिए तो त्रिभुज कितनी है इसमें, कहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हम एक चीज़ बताए थे आपको, यहाँ हम एक चीज़ बताते हैं, यहाँ बताते हैं कि अगर त्रिभुज इस तरह से है, इस तरह से अगर काट दिए, इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप लोग कहिएगा 1 2, यहाँ होगा 1 + 2 जोड़ देंगे तो 3। अगर हम इस बीच में एक कट मार दें तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखिए 3 आएगा ना, तो 1 है ना कट, तो 1 से फिर गुना कर दीजिए, 1 और 3 गो और बनेगा, यहाँ भी 1 2 3 और बन गया तो 6 हो गया। इसी का हमको यूज यहाँ आएगा, देखिए कहाँ आएगा, तो यहाँ पड़ेगा। हम अगर इस तरह से देखते हैं पूरा त्रिभुज को, अगर यहाँ 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 कितना त्रिभुज 1, अगर आप बीच में यहाँ काट दीजिए तो हमको 1 और 2, तो 2 1 3 त्रिभुज यहाँ से मिल गया। इसमें कौन 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 को हुआ, तो ये पूरा भाग हुआ, ये पूरा हुआ, एक पूरा हो गया ये, ठीक। अब चलिए अब यहाँ से हम हटते हैं, हम तो यहाँ नहीं आए थे, हम इस त्रिभुज में तो नहीं आए, इसका मतलब 3 तो यहाँ भी मिलेगा, 3 तो यहाँ भी मिलेगा,
प्लस 3 इसमें आया 3, तो फिर यहाँ कट हो गया तो 3 फिर देखिए तो। और चलिए एक बात सब हुआ, अब एक बात यहाँ देखिए तो, हमको इसको हम काउंट किए थे नहीं किए थे, और ये तो काउंट हो गया अभी 3 जो हम अभी लिखे, ये छोटा वाला त्रिभुज काउंट हो गया, पर ये तो नहीं हुआ था, पर एक और, तो कितना हो गया 3 3 6 1 7, ऑप्शन नंबर 3, त्रिभुज नहीं मिलता अब। चलिए आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। क्या है, कहा है कि यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगा। देखिए अगर इस तरह से करेंगे ना तो इस तरह से पलटेगा कॉपी को, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं ना तो वहाँ से पकड़िए इस तरह से पलट दीजिए कॉपी इधर की ओर, जैसे हम अभी स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचा इधर से, यहाँ से इधर की ओर स्क्रॉल कर दिए पलट दिया, माने कि ये जो इमेज बनेगा अभी ये वाटर इमेज बनेगा। यहाँ हम एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ देखिए अगर यहाँ मिरर रखा रहेगा ना ऐसे मिरर, तो ये मिरर इमेज बनता है। अगर यहीं पे मिरर, अगर यहाँ नहीं मिरर रख करके अगर मिरर यहाँ यूज किया है और यहाँ यूज किया है तो इसका मतलब ये मिरर ही होगा मगर वाटर इमेज ही बनेगा। क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। और ये कैसे दिखेगा, तो देखिए कैसे दिखेगा, जैसे आप लोग नदी के किनारे या तालाब के किनारे देखिएगा तो पैर सर जाएगा नीचे, पैर आएगा ऊपर, उल्टा बनता है। तो ये किस तरह देखिए, ये नोकनी जो है ये किधर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, ये होता जाएगा इधर। तो इस तरह का देखिए तो सिंबल किस में है, या तो 3 में है या 2 में है, ठीक। और ये 1 गया और 4 तो होगा नहीं, देखिए या तो 2 होगा या 3 होगा। अब आगे देखिए एरो से हमको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एरो देखिए एरो में डिफरेंट होगा। एरो को भी पलटिए तो ये ऊपर वाला जो एरो है इसको हम ब्लू लेते हैं, ये ऊपर वाला देखिए एरो जो ऊपर की ओर गया है ये किधर की ओर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। देखिए तो कहाँ है, देखिए 3 में, देखिए नीचे की ओर। और ये जो एरो है वो मिरर इमेज में वैसे की वैसे ही रहेगा, तो देखिए 3 में वैसे की वैसे ही है, वैसे की वैसे ही है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हो गया 3, सब चीज़ मिल गया। देखिए यहाँ एरो इधर की ओर है, ये तो संभव नहीं है, गलत, क्योंकि एरो जब इधर की ओर है तो मिरर इमेज बनेगा, वाटर इमेज इधर की ओर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा नीचे, नीचे हो जाएगा ऊपर, तो ये आएगा। तो सिंबल ये मिरर का है, इसमें तीर का ये वैसे को वैसे ही रहेगा। और जो ये ऊपर की ओर ये नोकनी है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक। चलिए जो ये नीचे है ये कोण में पलट के कहाँ चल जाएगा, अगर पलटेगा वो पलट जाएगा ना तो ये ऊपर चल जाएगा उस कोण में, वहाँ से ये नोकनी पकड़िए उधर सीधे पलट दीजिए तो ये कोण नीचे उधर चल जाएगा, ये कोण इधर आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर आ जाएगा इसका आंसर, टेक केयर। चलिए आप लोग थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। हाँ आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, धन्यवाद।